हेलो जी, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नंबर्स का लिस्ट है, ऐसे नंबरों का समूह है जो एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया 7, 9, 11, 13। तो हमने यहाँ देखा कि सेवन में हमने 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड किया तो 9 मिल गया। फिर इस 9 में हमने 2 ऐड किया, 11 मिल गया। फिर इस 11 में हमने 2 ऐड किया, 13 मिल गया। तो ये 7, 9, 11, 13 ऐसे ही 15, ये एक प्रोग्रेशन है। इस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे जो फिक्स नंबर है वो है 2। इस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2, क्योंकि 2 एक फिक्स नंबर है। बार बार 2 ऐड करने पर 2 इस प्रोग्रेशन में 2 जो है वो कॉमन है, वो ऐड हो रहा है बार बार, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे जो 7, 9, 11, 13 ये सारे इंडिविजुअल टर्म कहलाते हैं। 7 इज अ टर्म, 9 इज अ टर्म, 11 इज अ टर्म, 13 ये सारे अलग अलग टर्म होंगे। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। और जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 1, 2, 3, 4। तो इसमें हमने देखा कि 1 में 1 ऐड किया हमने, हमें 2 मिल गया। फिर इस 2 में हमने 1 ऐड किया, 3 मिल गया। इस 3 में हमने फिर हम 1 ऐड किया, 4 मिल गया। इसी तरह से हमने 1 ऐड किया दोबारा तो 5 मिल जाएगा, फिर 6। इसी तरह से ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर है वो 1 है। यही फिक्स नंबर ऐड करने पर बार बार हमें प्रोग्रेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल हमने ले लिया जैसे 2, फिर हमने ले लिया 1, 0, -1, -2। तो हमने यहाँ देखा कि अब की बार क्या हो रहा है, यहाँ तो हमने ऐड किया था, यहाँ भी हमने ऐड किया, यहाँ भी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 में से हमने माइनस किया 1। कितना माइनस किया हमने? 1 माइनस किया, 1 माइनस किया हमने तो 1 आ गया। फिर इस 1 में से हमने 1 माइनस किया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर इस 0 में से -1 करेंगे, -1 आ जाएगा। फिर इस -1 में से -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है हमें -1 का मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ बार बार जो डिफरेंस मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, वो -1 का मिल रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 5, 5, 5, 5। अब की बार क्या हो रहा है कि 5 में हमने 0 ऐड किया, फिर 5 मिल गया। फिर 5 में हम फिर 0 ऐड करेंगे, फिर 5 मिल जाएगा। फिर इस 5 में 0 ऐड करेंगे, फिर 5 मिलेगा। इसी तरह से ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, क्योंकि बार बार 0 ऐड हो रहा है। तो फिक्स नंबर या कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड होती है कि पहली बार हमने जो किया था, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आया था, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया था। यहाँ हमने किया तो नेगेटिव आया कॉमन डिफरेंस, और यहाँ हमने किया तो 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हमने यहाँ पर तीनों कंक्लूड करा था। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। अब इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में समझते हैं।
तो जैसे हमने लेट कर लिया लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1। मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म a1 है। इसी तरह से सेकेंड टर्म मान लिया हमने, मान लिया a2। थर्ड टर्म मान लिया हमने a3। इसी तरह से फोर्थ टर्म हो जाएगा a4। तो ऐसी फोर्थ टर्म हो जाएगा a4, फिफ्थ टर्म हो जाएगा a5। तो ऐसे हमने इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा। nth टर्म को हमने रिप्रेजेंट कर दिया nth टर्म बाई an। nth टर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने n की जगह पर 100 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 100 यानी a 100th टर्म हो जाएगा। अगर से n की जगह पर हमने 6 ले लिया तो ये a6 हो जाएगा। मतलब an इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। n की जगह पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो उसको शो करेगा, यानी a6 हो जाएगा, a7, a100, a50, a52। मतलब an इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने क्या लिखा है कि लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि nth टर्म बाई an। तो AP हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म भी हम इसी तरह से a4 कह सकते हैं, डॉट 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 an। nth टर्म क्या हो गया, an हो गया। nth टर्म फिर से देख लें एक बार हम दोबारा से, फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, डॉट 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 nth टर्म an हो गया। तो अब अगर हम ये क्वेश्चन करें कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d, जिसको हम d बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आगे वाले टर्म मतलब जो आगे वाला मतलब बड़ा जो होगा a2 माइनस a1 हो जाएगा, आगे वाले में से पीछे वाले को। ठीक है, उसके बाद a2 माइनस a1 हो गया। इसी तरह से a3 माइनस a2 भी हो सकता है। इसी तरह से a4 माइनस a3 हो सकता है। फिर से देख लें, कॉमन डिफरेंस जो होता है आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, तो हमने लिखा a2 माइनस a1 हो गया। इसी तरह से अगर से इन दोनों की बात करें हम, तो इन दोनों में आगे वाला कौन है, a3 है, तो a3 माइनस a2 करेंगे हम। फिर इसी तरह से अगर से इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आगे वाला कौन सा है, a4 है, तो a4 माइनस a3 हो जाएगा। और ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ शुरुआत में बतलाया था कि जो फिक्स नंबर होता है सब में, यहाँ देखो फिक्स नंबर क्या आ रहा था, 1 1 1 आ रहा था, यहाँ पर -1 -1 -1 आ रहा था, यहाँ पर 0 0 0 आ रहा था। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से इसको, कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम इन सब के, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हमने इन सबको आपस में इक्वल लिख लिया है। तो इसी तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं, an है, an से पहले क्या आएगा, जैसे यहाँ पर a4 से पहले a3 आया था, तो वहाँ पे a4 से पहले a3 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि a4, इस वाले की बात करें तो a4 माइनस 1 यानी a3 हो जाएगा। इसी तरह से an से पहले क्या आएगा, an माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इससे an से पहले क्या आएगा, an माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो an माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम इससे ठीक पहले वाले टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा an माइनस 1, क्योंकि यहाँ 4 से पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे n से पहले क्या आएगा, n माइनस 1। तो इन दोनों के बीच अगर कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, बाद वाला फिर उससे पहले वाला, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो an माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सारे जो कॉमन डिफरेंस होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस की हमने बात कर ली अच्छे से कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, सारे जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। एक चीज़ मैंने नहीं मतलब यहाँ पर आप लोगों को, हाँ, एक ये कि a1 क्या होगा, एक टर्म है, a2 भी एक टर्म है, a3 भी एक टर्म है, सारे अलग अलग एक टर्म कहलाएंगे।
तो अगर मैं बात करूं इस सीरीज में, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है इसमें मैं बात करूं कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, पहला टर्म क्या होगा, a1 होगा। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर स्मॉल d से डिनोट किया था, वैसे ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म स्मॉल a क्या हो जाएगा, इसमें इस AP में फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 होगा, तो a1 इज अ फर्स्ट टर्म। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 100, एक AP का एग्जाम्पल लिया 100, AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 100, 150, 200, 250 डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर A क्या होगा, A मीन्स फर्स्ट टर्म। A मैंने पीछे बतलाया था कि A क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 100, फर्स्ट टर्म 100 हो गया। और अगर मैं बात करूँ D मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 150 में से 100 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। कोई सा भी देख लें आप, अगर कोई एक AP दिया हुआ है तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो सब इक्वल आएंगे। इसमें से देखें हम, अगर इन दोनों को देखें हम, तो 200 में से 150 माइनस करेंगे 50 आएगा, 250 में से 200 माइनस करेंगे 50 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 50 हो गया। अब एक जनरल बात करते हैं हम। जैसे हम इस AP को, ये जो AP दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, 100 को हमने 100 लिख दिया, इस 150 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 50 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 100 में 50 ऐड करेंगे 150 हो जाएगा। फिर इस 200 को कैसे लिखेंगे हम, 100 प्लस 2 इंटू 50 लिख सकते हैं। देखो 100 प्लस 52 से 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 250 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 50। देखो 53 से कितना हो जाएगा, 150, और 150 में 100 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो हमने यहाँ पे 100 को क्या लेट किया था, A है, तो इसको हमने A लिख दिया। ठीक है, 100 को हमने A इज इक्वल टू 100 था ना, तो हमने 100 को A लिख दिया। यहाँ पर भी 100 की जगह पर A लिखेंगे, प्लस 50 क्या था, D था, तो D लिख दिया हमने। ऐसे यहाँ पे 100 है, ये 100 को हमने 100 को क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, A प्लस 2 इंटू 50 क्या है, D है, तो D लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर 100 क्या है, A है, A लिखा हमने, 3 इंटू 50 क्या है, D है, D लिख दिया हमने। तो इस तरह से हमने देखा कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया 100, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि बताओ A2 कितना होगा, A2 कितना होगा, तो A प्लस D हो जाएगा। इसे याद कर लें, बिल्कुल इसे हमने समझा दिया अच्छे से, इसे याद कर लें। A2 कितना हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ A3 कितना होगा, A3 कितना हो जाएगा, तो A प्लस 2D हो जाएगा। यहाँ देखो A4 कितना हो जाएगा, फोर्थ टर्म कितना होगा, A प्लस 3D हो जाएगा। इसी तरह से मैं बोलूँ कि A6 सिक्स्थ टर्म कितना होगा, तो A प्लस 5D, सिर्फ एक माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे 2 था तो 1D हो गया, यहाँ पे 3 थर्ड टर्म पूछ रहा है तो 2D हो गया, यहाँ पर यहाँ फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो यहाँ पे 3D हो गया, अगर सिक्स्थ टर्म पूछेगा तो यहाँ पर 5D हो जाएगा। कुछ भी हम निकाल सकते हैं इसे, ये सारे क्या है, एक जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि A100 कितना हो जाएगा, A100 मतलब 100वां टर्म, 100th टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 99D हो जाएगा। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, तो ये A प्लस 99D। तो इस तरह से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, 1000, 100, कोई सा भी 250, कोई सा भी हम टर्म इजिली इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये
दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ दो टॉपिक बचे ऑलमोस्ट, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो मैं हमारा अगला हेडिंग होगा फाइनाइट एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नाम से ही लग रहा है कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन विच द एपी इन विच फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ऐसा एपी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मतलब एक निश्चित मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है इस एपी की कि सच एपी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सच एपी हैव लास्ट टर्म। इस तरह के एपी में लास्ट टर्म होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2, 4, 6, 8, ठीक है, 100। तो ये जो एपी दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इस तरह से इसलिए हम इसको कहेंगे फाइनाइट एपी। ऐसा एपी जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म हो उन्हें हम फाइनाइट एपी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम से ही लग रहा है ऐसा एपी जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो इन विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, सच एपी हैव यहाँ पे सच एपी हैवेंट लास्ट टर्म। इस तरह के एपी में लास्ट टर्म नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। तो यहाँ इस डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि आगे और एपी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर है। इसीलिए हम इस तरह की एपी को इनफाइनाइट एपी कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा अगला टॉपिक हमारा है कि जैसे मान लो हमें एपी बनाना है। ठीक है, हमें एपी बनाना है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास? तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या होगी एक एपी बनाने के लिए? अगर हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नाउ टू नो अबाउट एन एपी, व्हाट इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन हमारा है कि एक एपी बनाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? तो कितनी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? पहला हमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म को मैंने पीछे ही बतलाया है, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास हो एंड कॉमन डिफरेंस हमने पीछे बतलाया था डी, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें हमें पता हो तो हम एपी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लिया हमने कि इफ ए इज इक्वल टू 6 ले लिया एंड डी इज इक्वल टू 3। अगर ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी बनाओ। एपी बनाने के लिए हमसे कह रहा है, तो एपी कैसे बनाएंगे हम? हमने पीछे बतलाया था कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। सेकंड से A1, फर्स्ट टर्म मतलब A1 क्या होता है? ए होता है। अच्छा, A2 क्या होता है? A प्लस डी, मैंने पीछे बतलाया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी में बतलाया था। A3 क्या होता है? थर्ड टर्म क्या होता है? A प्लस 2D होता है। ठीक है, तो बारी बारी से वैल्यू पुट करते जाएंगे हम। तो ए मतलब क्या?
ए क्या मिला 6 है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ओके, अब A2 मीन्स सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस डी का मतलब A की वैल्यू रखेंगे, पहले A की वैल्यू 6 है और प्लस D की वैल्यू 3 है, कितना हो जाएगा 6 3 9 हो गया, ठीक है। नाउ A3 मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D होगा, A का वैल्यू कितना है 6 रखा प्लस 2 को लिखा और D की वैल्यू कितनी है 3 है। अब सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास को फॉलो करते हुए, तो 6 प्लस 2 3 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से हमें AP मिल गया। AP क्या हो जाएगा, हम चाहें तो A4 A5 A6 निकालते रहें, उसकी जरूरत नहीं है, कम से कम 3 हम निकाल देंगे टर्म, उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे। तो AP क्या हो जाएगा हमारे पास 6 9 12, ठीक है। 6 9 12 के बाद क्या आएगा अगला, 12 के बाद 15 आ जाएगा, क्योंकि देखो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 में 3 ऐड किया 9 आ गया, 9 में 3 ऐड किया 12 आ गया, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है ना, तो बार बार हमने इसमें 3 ऐड करना होगा, तो इस तरह से हम इजिली निकालेंगे। फर्स्ट टर्म ये फॉर्मूला A1 इज इक्वल टू A हो जाएगा, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो इस तरह से हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों के। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। ये आपके एक्सरसाइज में, अगर ये वीडियो आप देख लोगे अच्छे तरीके से तो आप 5.1 एक्सरसाइज इजिली सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ A इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू, इस पर ले लेते हैं -3, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक AP फॉर्म करना है, AP बनाना है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A होता है, ठीक है। और A कितना हो जाएगा 6 दिया है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। A2 कितना हो जाएगा A प्लस D, मैंने बताया था पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP में कि A2 क्या होता है A प्लस D होता है। इसको सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू 6 है प्लस D की वैल्यू कितनी है -3 है, -3 को हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 -3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब A3 निकालेंगे हम, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लिखा हमने प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस -6 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। हम चाहे तो A4 भी निकाल लें, A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी है 6 है, A की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ है A की वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू -3। सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस -3 is 9 कितना आ जाएगा -3। अपोजिट साइन है ना, 6 का साइन प्लस है, 9 का साइन माइनस है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा, साइन बड़े वाले का लिखेंगे। 9 यहाँ बड़ा है, 9 का साइन माइनस इसलिए -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 टर्म तो हमने पता कर लिया, तो इतना तो सफिशियंट है AP बनाने के लिए। तो AP क्या हो जाएगा A1 कितना है 6, A2 कितना निकला है 3, A3 कितना निकला है 0, A4 कितना निकला है -3 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये AP हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर क्वेश्चन में A दिया है और D दिया है और AP फॉर्म करने के लिए बोल रहा है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार क्या होगा कि AP दिया रहेगा, इस बार AP दिया रहेगा और हमसे कहेगा कि D निकालो। तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया -5 -1 3 7, ठीक है। ये हमने एक AP ले लिया, क्वेश्चन में बोला है कि ये AP है, ठीक है। हमें चेक नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। देन फाइंड करना है हमें ये कि इसका D क्या होगा। D कैसे निकालेंगे, D निकालने का तरीका हमने बतलाया था कि आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। आगे वाला कैसे, हमने कोई दो नंबर ले लेना है, कोई सा भी 2 नंबर, इस AP में कोई सा 2 नंबर ले लो, कोई सा भी। चलो हम ये ले लेते हैं, 3 7 ले लेते हैं। 3 7 में आगे कौन सा है 7 है ना, 7 में से क्या माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, तो 7 -3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
चलो फिर से एक बार निकालते हैं डी इसी एपी में। कोई सा दो नंबर ले लो। इस बार हमने ले लिया 3 और -1 और 3 ले लिया, ये दो नंबर ले लिया हमने। तो इसमें से डी निकालना, तो क्या करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे। आगे वाला कौन है आगे वाला मतलब बाद वाला, आगे वाला 3 है, माइनस साइन लगाया, इसको माइनस करेंगे तो -1 लगा देंगे हम इसको। कितना हो जाएगा ये 3 माइनस माइनस प्लस 1, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब की बार क्या करते हैं, कोई सा भी दो ले लो। हमने ये दोनों ले लिया, इन दोनों को ले लिया। अब इससे निकाल के चेक करते हैं। तो आगे वाला कौन है, -1 है, -1 लिखा हमने। इसमें से माइनस का साइन माइनस करना होता है, माइनस क्या करेंगे -5 लगा लिया हमने ब्रैकेट में। दो साइन को लगातार नहीं लिखते हैं, जब तक हमें एक बीच में ब्रैकेट लगाना होगा। माइनस माइनस ऐसे लगातार नहीं लिखेंगे हम, जब भी दो साइन लगातार आ जाए तो हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब -1 लिखा हमने, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा +5। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। तो हमने क्या चेक किया यहाँ पे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D4 आ रहा है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो हमने तीनों को 3 तरीके से निकाल के आपको दिखला दिया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस इजिली क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर द AP 3/2, 1/2, -1/2, 3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ये एक AP दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में एक AP दिया हुआ है। AP को लिख लेते हैं पहले हम। AP हमारे पास क्या है, 3/2, 1/2, -1/2, 3/2 एंड सो ऑन। इस AP का हमें फर्स्ट टर्म A निकालना है, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, A निकालना है, और कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो A क्या हो जाएगा, AP का जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म जो होता है वही A होता है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला टर्म ये है 3/2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, मैंने पीछे ही बतलाया है। कोई सा भी दो टर्म ले लेंगे, जैसे हमने ये दो टर्म ले लिया। अब इस दो टर्म में जो बाद वाला होगा, इसमें बाद वाला कौन सा, ये है, इसको पहले लिखेंगे और बाद वाले में से पीछे वाले को माइनस कर लेंगे, -3/2। ठीक है, कोई सा भी ले लो, ये वाला भी ले सकते हैं हम, ये भी जो भी ले सकते हैं हमें। ठीक है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 - 3 कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू -2/2। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। d की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू 3/2 आ गई। तो इस तरह से हमने a निकाल लिया और d निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप इतना सफिशिएंट है 5.1 के इंट्रोडक्शन में।